बंगला है उसको लेकर नया टेंडर निकाला गया है, तो जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा का जो है लागत की दिखाया जा रहा है। उसके पहले भी जो है मेयर बंगले का रिनोवेशन हुआ था, उसमें भी जो है 3 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके थे। क्या कहना चाहते हैं? मेयर बंगले पे ऊपर बहुत खर्चा हुआ है और वो फिजूल खर्च है, क्योंकि मैं रह चुकी है 4 साल में दुरुस्ती करने के लिए। बाद में जब भी इलेक्शन का माहौल चला तो 2-2.5 करोड़ उधर खर्चा हुआ है। वो खर्चा होने के बाद और 4 करोड़ और अभी 2 करोड़, ये गलत है। मीन जो प्रशासन है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो मुंबईकर का पैसा है वो एक एक पैसा बचना चाहिए, दूसरे काम में लगाना चाहिए। तो इतना अच्छा हेरिटेज बंगलू है, हेरिटेज बंगलू का उन्होंने बहुत तोड़फोड़ की है, नहीं करना चाहिए थी, लेकिन प्रशासन कर रहा है। तो मुझे लगता है प्रशासन इतना मूर्ख जैसा काम क्यों कर रहा है? कौन आपको गन पॉइंट पे रख रहा है और गन पॉइंट रख के काम करके ले रहा है? क्यों कर रहे हैं लोग? मुंबईकरों के पैसे का जो खराबी हो रही है तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो इस टेंडर के तीसरे पेज पे जो है और हेरिटेज बंगलो जो है उसके इंटीरियर का खर्चा जो है उसमें दिखाया गया कि इंटीरियर जो है वो अंदर का जो है उसका काम उसमें है, और वाटर टैंक वगैरह वाटर स्टोरेज के लिए उसका काम उसके अंदर है, और नॉइज बैरियर का काम जो है इस टेंडर में दिखाया गया है। देखो, क्या कहना चाहिए? वाटर स्टोरेज एसटीपी का काम हो रहा है तो गलत है। बाजू में लाखों लीटर एसटीपी का प्लांट है, और जो मेहर बंगले में ऊपर एक टंकी बिठाई है, सफिशिएंट टंकी है, दूसरी टंकी बिठाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम रह चुके हैं। तभी तो आज मेहर बंगलों में कोई नहीं जाता है। पीसी आप मेहर बंगले में नहीं लेते। मेरे टाइम पूरे 150-200 लोग पीसी लेने के लिए हम कोविड काल का नियम का यूज करके रहते थे, तभी सबको पानी लगता था और सफिशिएंट पानी है। टंकी बिठाने की जरूरत ही नहीं है। अभी उनको क्या जरूरत है मुझे नहीं पता। आप भी एक्समेयर रह चुके हैं, हैं। उस बंगलों में रह चुके हैं। क्या आपको लगता है इस दूसरे टेंडर की वहाँ पे जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और मेरा कहना है आपसे माध्यम से, ये प्रशासन हेरिटेज बंगले का जो फर्नीचर है कौड़ी मोल बेच रहे हैं, और जो नया फर्नीचर बना रहे हैं वो 25 साल 100 साल के ऊपर वो सब फर्नीचर था। जूना हाँ, फर्नीचर वो चल सकता है। हाँ, उसको पॉलिश करते ये करते तो भी चल सकता था। क्यों कर रहे? और मेहर मैडम हमारे आदित्य उद्धव ठाकरे के ऊपर बाल बुद्धि, तो आपकी बुद्धि तो बहुत अच्छी है ना, क्यों फिजूल खर्च करने को ये प्रशासन को दबा नहीं रहे? क्यों प्रशासन के साथ जा रहे आप लोग? तो यही बात है क्या? हम आए हैं मुंबई लूटने, वही हो रहा है। प्रशासन ने तो लुटा ही है। पूरी हमारी जो बजट रखा था हमने ठेवी, उसको क्या निधि वो पूरी खाली कर दी है। तो लूट ही लिया है ना प्रशासन ने, उसके साथ सत्ताधारी। तो मुझे लगता है सब गलत हो रहा है। 2.5 साल का अपना एक स्टैंड होता है रहने का, उसके बाद निकलना ही है। लेकिन उसका मतलब है अपने घर जैसा, अपने को जैसा चाहिए ऐसा नहीं होता है। वो हेरिटेज बंगलो है। टेंडर में क्लियरली मेंशन किया गया है हेरिटेज बंगला, जबकि मेयर का कहना है कि हेरिटेज बंगले से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, ओ ये मेंशन किया गया वो जिन्होंने बनाए ना उसको भी उसकी इंक्वायरी लगनी चाहिए। उसके बाजू में हेरिटेज के बाजू में और 2-3 बंगले है, एक थिएटर है, बाजू में एसटीपी है। मुझे डाउट है इसका, जो बोले है ना नॉइज बैरियर लगाएंगे, और बाजू में एक बिल्डर का काम चल रहा है, उनको भी फायदा होने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या, ये भी दिख रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है।
ताई मेयर ने खुद बोला है कि नॉइज बैरियर की वहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर भी क्यों अरे लगाया जा रहा है? लेकिन क्या फिजूल खर्च? मैं मेयर के बारे में बात ही नहीं कर रही है, मैं वही पूछ रही है कि ये प्रशासन ऐसे टेंडर कैसे लाते हैं, और लाते भी है और मेयर को पता नहीं है, तो इसका मतलब है सत्ताधारी का ध्यान नहीं है, सत्ताधारी फेल हो रहे। और हमारे आदित्य उद्धव ठाकरे के ऊपर आप कहते हैं बाल बुद्धि, उतना बोलने की आपकी कुवत ही नहीं है। मेयर ने ये भी कहा है कि मैं टेंडर जो है पीछे लेने के लिए कहूंगी और इसकी जांच करने के लिए कहूंगी। नहीं कि ले लिया पीछे, ऐसे कितनी बात पीछे पीछे लेंगे। गाड़ी का प्रस्ताव पीछे लिया, ये प्रस्ताव पीछे लिया, तो आगे आता ही क्यों? इसका मतलब है प्रशासन आपका सुन नहीं रहा है।